नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी डॉक्टर कोमल की हसरते भाग 11। अरुणा देवी मन ही मन सोचने लगी, हमने बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिए हैं। इसी उम्मीदों के साथ कि बनारस में ही कोई न कोई लड़का मिल जाएगा ताकि शादी के बाद भी कोमल मेरे पास रहेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब तो उसके दिमाग में भी आनंद का भूत सवार हो चुकी है, जिस आनंद से मैंने ही शादी ना करवाने की वकालत करती रही। आखिर में उसी से कोमल मन ही मन प्यार कर बैठी। अब तो सचमुच मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कोमल की माँ अरुणा देवी को चुपचाप रहते देखकर एकाएक आनंद के माँ अनुसुया देवी कहने लगी, बहन जी आप क्या सोच रही है? आप कहेंगी तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। इतने में राजकिशोर जी वहां पहुंच गए और अनुसुया देवी की बातें सुन लिया तो कहने लगे, यह आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने इतने दूर से तकलीफ उठाकर आए हैं क्या वापस जाने के लिए? हाँ वापस तो जाएंगे, परंतु खाली हाथ नहीं, हमसे रिश्ता जोड़ कर जाएंगे। जवाब में कुंतला देवी कहने लगी, हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन आपके पत्नी के मनोदशा की आकलन तो कुछ और कह रही है। ऐसे में राजकिशोर जी कहने लगे, आप लोग चिंता ना करें, इनके तो चेहरा ही कुछ ऐसा है कि अगर हंस दिए तो बादल गरज उठेंगे। हो सकता है कि बरसात भी हो जाए, आथा बिना हंसे ही ठीक लगती है। अगर बादल बरस गई तो और मुसीबत हो जाएगी, चारों ओर पानी भर जाएंगे और कीचड़ भी हो जाएंगे। कहते हुए अपनी पत्नी अरुणा देवी की ओर ताकने लगे और फिर से कहने लगे, क्यों मैंने ठीक कहा ना? तुम तो यूं ही अच्छे लगती हो। तभी राजकिशोर जी आनंद के माँ और चाची की ओर ताकते हुए कहने लगे, हम तो यूं ही हंसी मजाक और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए टाइम पास कर लेते हैं, ताकि खाली घर में भी दिल बहल जाए। अच्छी बात है ना? कुछ देर तक हंसी मजाक की दौर चलता रहा। बीते समय के साथ साथ सभी लोग राजकिशोर जी की बेटी कोमल को विधि पूर्वक देखने की रस्में निभाने लगे, तो अनुसुया देवी कहने लगी, अब तो पहले की जमाना नहीं रही है। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है। ऐसे में हमें और क्या कहना है? बस हमने तो लड़की देख ली, बेटा आनंद को भी पसंद है। ऐसे में हमें अहेतुक बातें करने की बजाय दोनों की शादी कब और कैसे किया जाए इस पर विचार करना अच्छा रहेगा। ऐसे में राजकिशोर जी कहने लगे, यह तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम लोग सगाई की व्यवस्था कर सकते हैं। आजकल मैं सगाई की रस्में पूरी करके अगले महीने में किसी भी अच्छे दिन देखकर शादी की रस्में पूरी कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों का जो भी विचार है बगैर शंका के कह सकते हैं। अगले दिन शुभ क्षण पर राजकिशोर जी के अनुग्रह पर उनके बहन बहनोई तथा और भी रिश्तेदारों के बीच पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक आनंद और कोमल की सगाई की रस्में पूरी कर ली गई और शादी के लिए शुभ दिन की घोषणा भी कर दी गई, जो सभी लोगों के मन को खुशी देने पर भी अरुणा देवी मन ही मन नाखुश रही, पर अपनी मनोदशा को किसी से व्यक्त न कर सकी। कोमल तथा घर के सभी लोग अब बड़ा ही खुश हैं। पिता राजकिशोर जी भी बहुत खुश है, परंतु उसके माँ अरुणा देवी के मनोदशा को कोमल समझ गई और मन ही मन चिंता करने लगी, यह सोचकर कि मेरी माँ तो मेरी शादी को लेकर कभी खुश नहीं रही है। ऐसे में आज भला हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको खुश करना किसी के वश में नहीं है। उनकी आशा आकांक्षाएं कभी संपूर्ण होगी कह पाना मुश्किल है। तभी तो जीवन भर पापा जी से लड़ती झगड़ती रहती है, जो पापा जी को सहन करने की आदत सी हो गई है। अगर पापा जी जीवन के शुरू से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो शायद आज माँ की परिस्थिति इस अवस्था में ना पहुँचती। अब तो उन्हें कुछ ना कहना ही उचित होगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे सारा विषय को तथा सभी परिस्थितियों को समझने की प्रयत्न करेगी और निस्वार्थ भाव से मेरी शादी करवा कर ससुराल में भेजने की प्रक्रिया को मान लेगी। उन्हें समझना होगा कि यह प्रकृति का एक अहम तथा अटूट नियम है, जो सभी के साथ होती है। ऐसा कभी उनके साथ भी हुई थी, जो आज मेरे साथ होने जा रही है, परंतु इस विषय को दिलोदिमाग से मानने को उन्हें समय लगेगा।
कोमल की घर के वातावरण के विषय में आनंद के घर में भी चर्चा होने लगा। सभी अलग अलग विचार रखने लगे, मगर एक बात जो बहुत कॉमन है कि आनंद और कोमल की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी, इस पर कोई संदेह नहीं है। आनंद भी मन ही मन बहुत उत्साहित हो रहा है, परंतु उसके मन में शंका अब भी उतना ही है जितना कि पहले था कि कब कोमल की माँ के बोतल में बंद जीन बोतल से बाहर निकलकर आएगी और कहेगी, आनंद तुम तो एमडी नहीं हो, एक सिंपल एमबीबीएस हो। समय गुजरता गया कि एक रोज निर्धारित मुहूर्त में आनंद और कोमल की शादी हो जाती है। आनंद और कोमल की शादी से जहां आनंद के घर में खुशियों की माहौल बनी हुई है, वहीं कोमल के घर में भी खुशियों की माहौल बनी हुई है। लेकिन कोमल की मां अरुणा देवी अपने को खुश ना कर सकी, मन ही मन चिंतित रहती है, पर किसी से अपनी मन की बातें कहे बगैर सर्वदा चुपचाप गुमसुम सी रहती है और सोचती रहती है। समय के साथ साथ हम फिर से अकेला हो गए। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि कोमल को अपने से दूर ना जाने दूंगी, परंतु ऐसा ना हो सका। वह भी आनंद के साथ शादी करके दिल्ली में चली गई है। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। बेटा दामोदर और कल्याणी कभी घर पर नहीं आएगी। ऐसे में हमारी बुढ़ापा वैसे ही बिन सहारे के गुजरेगी। अगर कोमल हमारे साथ रहती तो कोई चिंता ना थी, पर क्या करें, लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे ना रख सकी। अब समझ गई हूँ कि हम लोग उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवा कर भी बहुत गलती की है। अब उसी के सजा भुगतनी पड़ रही है। अरुणा देवी दिन ब दिन अपने और कोमल के बारे में सोचते हुए बीमार पड़ती चली गई। अब पहले की तरह जुबान ना चलाती, हमेशा गुमसुम सी रहने लगी और तरह तरह की भावनाओं में दिन गुजरते लगी। ऐसे में एक रोज राजकिशोर जी टोकते हुए कहने लगे, क्या बात है कोमल की माँ, तुम आजकल कुछ परेशान सी दिख रही हो, तुम्हारी चेहरा भी कुछ उतरी हुई सी दिख रही है, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, ताकि समय रहते डॉक्टर से सलाह ली जाए। अरुणा देवी कुछ कहे बगैर चुपचाप रहना ही उचित समझा, क्योंकि यह अपनी मनोदशा किसी को व्यक्त नहीं कर सकती। गुजरते वक्त के साथ कोमल आनंद के संग अपने दाम्पत्य जीवन में रम गई तथा दिल्ली में ही एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी में लग गई। ऐसे में समय अच्छा बीतने लगा कि समय चक्र के साथ साथ कोमल मां बनने की राह पर चलने लगी कि अचानक एक रोज पिता राजकिशोर जी का फोन आ गई और कहने लगे, बेटा बड़े दिन हो गई है कि तुम लोग बनारस में नहीं आए। हमारी इच्छा है कि एक रोज दामाद जी के साथ हमारे घर में आ जाओ, ताकि तुम्हारे माँ को भी अच्छा लगेगा। पिता राजकिशोर जी के बातों पर कोमल को शंका होने लगी। ऐसे में कोमल पूछने लगी, माँ की तबीयत कैसी है? आप माँ जी से बात करवाइए। अरुणा देवी ज्यादा कुछ कहे बगैर केवल इतना ही कहा, हाँ बेटा कैसे हो, हम लोग ठीक ठाक सा है, कहते हुए फोन रख देती है। जिस पर कोमल समझ गई कि माँ की तबीयत कुछ नर्म है। तभी पापा जी फोन करके बुला रहे हैं, जरूर कोई बात होगी। कोमल अपनी मन की बात पति आनंद को कहने पर आनंद कुछ देर तक खामोश रहने के पश्चात कहने लगा, एक बात बताऊं, मुझे शंका है कि तुम्हारी माँ अभी तक हमारे शादी को लेकर खुश नहीं है, और यही कारण है कि अंदर ही अंदर दुखी रहती है और बीमार पड़ गई है। जवाब में कोमल कहने लगी, जहाँ तक मेरी समझ है कि ऐसा नहीं है, फिर भी अगर ऐसा है तो भी कुछ कह नहीं सकते। ऐसा बहुत से माताओं के साथ होती है। उन्हें समझ लेना होगा कि बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी है। कभी आनंद कहता है, क्या पाता, हो सकता है कि उनका ना खुशी ही उनके बीमारी की मूल कारण हो। कहीं फिर से एमडी की जीन तो बाहर निकाल कर नहीं आ गई है। अभिमान भरे लहजे में कोमल कहने लगी, तो हो, तुम्हें तो हमेशा मजाक सूझती है। उन पुरानी बातों को छोड़ो ना, ईश्वर की कृपा होगी तो कल को तुम भी एमडी बन जाओगे। ऐसे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कल को तुम एमडी बन जाओगे तो ना केवल तुम्हारा मर्यादा बढ़ जाएगी, वरन हम सभी का मस्तक सम्मान से ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी तथा माँ जी,
यहाँ तक कि पूरे परिचितों में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। उस विषय लेकर हमें भी थोड़ा सीरियस होना होगा, ताकि फिर से एमडी की जीन कभी बाहर ही ना निकाल सके। कुछ देर खामोश रहने के पश्चात आनंद कहने लगा, हाँ कोमल, शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर मनुष्यों के चाहत की कोई सीमा नहीं होती। अब तो केवल एक एमडी की डिग्री की चाहत है। जब एमडी बन जाऊंगा फिर सुपर स्पेशलिस्ट बनने की चाहत में हमारी पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।